नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा बड़ा अपडेट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट। किसान भाई फटाफट चेक करें अपना बैंक अकाउंट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.7 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। अब एक आधिकारिक सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक कार्यक्रम में प्रत्येक पात्र किसानों को 2,000 रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आज जारी करेंगे। एमटीएम रसोईया नाइट गार्ड का मानदेय हुआ डबल। फिजिकल टीचर्स को 8,000 की जगह मिलेंगे 16,000। चुनावी साल में सीएम के 15 बड़े वादे। बिहार वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी। आज से वेबसाइट पर देख सकेंगे अपना नाम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अब चुनाव आयोग ने प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। इसके साथ ही कोई भी मतदाता अपने बीएलओ बूथ लेवल एजेंट से संपर्क कर या बूथ पर जाकर सूची में अपना या स्वजन का नाम देख सकते हैं। किसानों और रेलवे के लिए मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले। पीएम कृषि संपदा योजना के लिए उठाया बड़ा कदम। मोदी कैबिनेट ने किसानों और रेलवे से जुड़े बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का फंड बढ़ा दिया गया है। 94% किसान इससे जुड़े हुए हैं। कैबिनेट ने 2,000 करोड़ की वित्तीय सहायता दी है। पीएम कृषि संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ की मंजूरी है। केंद्र सरकार ने किसान हित में लिया ये बड़ा फैसला। पीएम किसान संपदा योजना के लिए 1,920 करोड़ के अतिरिक्त व्यय सहित कुल 6,520 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी है। एनसीडीसी को मिले 2,000 करोड़ रुपए के आसानी से मिले कर्ज। जागरण ब्यूरो नई दिल्ली सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल करते हुए केंद्र सरकार ने एनसीडीसी को 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों के लिए 2,000 करोड़ की अनुदान सहायता योजना को मंजूरी दी है। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से इन 4 शहरों के लिए फ्लाइट इंडिगो और एयर इंडिया ने दिखाई दिलचस्पी। पूर्णिया एयरपोर्ट से शुरू होने से पहले इंडिगो और एयर इंडिया ने यहां से विमान से सेवा संचालन करने में दिलचस्पी दिखाई है। पूर्णिया से दिल्ली, मुंबई समेत कुल 4 शहरों के लिए फ्लाइट उड़ाने का प्रस्ताव अब तक आया है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई 31 जुलाई को भी नहीं चल पाई थी। 1 अगस्त को भी कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग करते हुए जोरदार हंगामा किया। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद 4 मिनट के भीतर ही दोपहर 2 और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्रवाई स्थगित करने से पहले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सदन में ये बताया कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। किसान भाइयों को राहत 15 अगस्त तक बढ़ सकती है। फसल बीमा योजना की डेडलाइन। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए निर्देश। बिहार के डिप्टी सीएम एवं कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों के मंत्रियों ने कृषि और किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा और सुझाव दिए। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के तहत किसानों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी जाए ताकि अधिक किसान इसका लाभ ले सकें। शिवराज सिंह चौहान ने इस सुझाव को गंभीरता से लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मंत्री विजय कुमार सिन्हा और श्री शाही ने किसानों के हित में और भी कई सुझाव दिए। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और शीघ्र ही समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव श्री देवेंद्र चतुर्वेदी सहित कृषि मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। 1 लाख महिला कर्मियों के खाते में 11-11 हजार रुपए होंगे ट्रांसफर। बिहार सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। इससे डिजिटल हाजिरी और पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों का डेटा तेजी से अपडेट किया जाएगा। ये योजना सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होगी।
बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का एक और बड़ा ऐलान, रसोइयों और स्कूल गार्ड की सैलरी हुई दुगनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रसोइया, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय को दुगना कर बिहार वासियों को सौगात दी है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा का बजट कई गुना बढ़ा दिया गया है। मानदेय में वृद्धि से कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह के साथ काम करेंगे। जमीन मालिकों के लिए नया काम करने जा रही है बिहार सरकार। एसीएस ने जारी किया दिशा निर्देश। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व महाअभियान की तैयारी शुरू कर दी है। इसका लक्ष्य हर घर तक पहुंचाना, राजस्व सेवा को पारदर्शी बनाना और रिकॉर्ड को अपडेट कराना है, जिसके तहत जमाबंदी के प्रति और आवेदन प्रपत्र घर जा जाकर वितरित किए जाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति टोला तक विशेष अभियान चलाने की योजना है। टीम भावना और समन्वय की इस अभियान की रीढ़ है। आशा वर्कर्स के लिए गुड न्यूज, सीएम नीतीश कुमार ने 3 गुना बढ़ाया मानदेय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को भी प्रति प्रसव 300 रुपये के जगह अब 600 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। बिहार वोटर वेरिफिकेशन, इलेक्शन कमिश्नर ने जारी की नई लिस्ट। कुल 65 लाख वोटर्स के नाम कटे। सारण में 2.73 लाख, किशनगंज में 1.46 लाख नाम कटे। बिहार कैबिनेट ने 41 प्रस्तावों पर लगाई मोहर। सरकारी स्कूलों को लेकर लिया बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए 546 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त 2 जिलों में केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, जिनके लिए मुफ्त जमीन दी जाएगी। कैमूर, सुपौल जिलों में पेयजल योजना के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। सरकार ने पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की राशि को बढ़ाकर अब 15,000 रुपये कर दिया है। प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी ने 63,245 बीएलए की नियुक्ति कर दिखाया चुनावी दम। कहा, हर बूथ पर मजबूत संगठन, हर सीट पर जनस्वराज अकेले लड़ेगी चुनाव। पुलिस मैनुअल को लांघ गई थानेदार शबाना आजमी। कुर्सी की मर्यादा हुई तार-तार, डीआईजी लेंगे एक्शन। पूर्णिया के फणीश्वर नाथ रेणु टीओपी की प्रभारी शबाना आजमी ने पुलिस नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने परिजनों को थानाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाकर तस्वीरें खींची और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पूर्व एसपी कार्तिकेय शर्मा द्वारा स्थापित टीओपी का उद्देश्य भटक गया है। डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। 16 अगस्त 2025 से बिहार में जमीन सर्वेक्षण अभियान, घर घर पहुंचेंगी टीमें। बिहार में राजस्व महाअभियान की शुरुआत होने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 16 अगस्त से 20 सितंबर तक ये महाअभियान चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य भूमि संबंधी दस्तावेज में पारदर्शिता लाना और जनता को जमीन से जुड़ी जरूरी सुधारों को सुविधा सीधे उनके द्वार तक पहुंचाना है। आईबीपीएस ने 10,277 पदों पर निकाली भर्ती। आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू। 21 अगस्त से पहले ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। बिहार में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को फ्री मिलेंगे बैग समेत ये चीजें। इन छात्रों को होगा सीधा लाभ। शिक्षा विभाग ने छात्रों के शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जागरूक करने हेतु एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब छात्रों को किताबों के साथ कॉपी, कलम, पेंसिल, ज्योमेट्रिक बॉक्स, पानी की बोतल और स्कूल बैग भी मुफ्त मिलेंगे। ये सुविधा कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए, जो कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर निबंधित है। सहरसा जिले में छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। रेलवे में 3,115 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 14 अगस्त से शुरू। आवेदन की फीस 100 रुपये। 13 सितंबर तक लास्ट डेट। बिहार वालों की बल्ले बल्ले। चुनाव से पहले नीतीश कुमार दे रहे हैं तोहफे पर तोहफे। अब तक 14 बड़े ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अगस्त 2025 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। इस योजना से राज्य के लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। नीतीश सरकार की बड़ी पहल, 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का रखा लक्ष्य। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत छत पर सार्वजनिक स्थानों पर सोलर पैनल स्थापित की योजना है। कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी, जबकि अन्य को उचित सहायता प्रदान की जाएगी।
बिहार में 2747 पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स को मौका, एज लिमिट 60 साल। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने कम्युनिटी ऑर्डिनेटर और अकाउंटेंट के 2000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। 18 अगस्त से पहले उम्मीदवार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार की नीतीश सरकार ने 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी देने का रखा लक्ष्य। नीतीश कुमार ने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान किया है। 2020 से लेकर अब तक 3 चरणों में लाखों शिक्षक की बहाली हो चुकी है। अब चौथे चरण की नियुक्ति के लिए नीतीश कुमार ने रिक्तियों का आकलन कर तुरंत परीक्षा आयोजन कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अगले 5 सालों में यानी 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ नौकरी रोजगार का लक्ष्य तय किया है। बिहार के युवाओं को नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा। नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है। युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने, प्रशिक्षित कराने और सशक्त बनाने के लिए बिहार युवा आयोग के गठन की घोषणा की गई है। ये आयोग स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता दिलाने और राज्य के बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा पर भी निगरानी रखेगा। नीतीश सरकार ने युवाओं के लिए किया इंटर्नशिप सहायता योजना का ऐलान। बिहार के युवाओं को इंटर्नशिप के जरिए रोजगार दिए जाने का ऐलान किया गया है। इसके तहत 18 से 28 वर्ष के युवाओं के लिए इंटर्नशिप सहायता योजना शुरू की गई है। उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर 4,000 रुपये से 6,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। पहले साल 2025-26 में 5,000 युवाओं को सहायता प्रदान करने और अगले 5 वर्षों में इसे 1 लाख लाभार्थियों तक बढ़ावा देने की योजना है। आज सोने के दाम 563 रुपये से घटकर 97,971 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी 131 रुपये सस्ती होकर 1.09 लाख रुपये पर आ गई। अब बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण। नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को अब प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण सभी प्रकार की नौकरियों में लागू होगा। 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 34.50 तक सस्ता हुआ। हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। आज से यूपीआई के नए नियम लागू। 5 बड़े बदलाव। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में इजाफा। नीतीश कुमार ने बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 2.5 गुना से ज़्यादा का इजाफा कर दिया है। नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये करने का ऐलान किया है। बिहार में बिछेगी 311 किलोमीटर नई रेल लाइन। खर्च होंगे 86 करोड़ रुपए। पूर्व मध्य रेलवे ने 311 किलोमीटर लंबी तीसरी चौथी रेल लाइन के लिए 86,000 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की है। छपरा ग्रामीण, बछवाड़ा और बरौनी कटिहार खंड में कोसी गंडक नदियों पर नए पुल और 69 समपार फाटकों को हटाने की योजना है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा। नीतीश कुमार ने बिहार के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिल रही पेंशन राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपये की जगह 15,000 रुपये की पेंशन बढ़ाकर राशि प्रदान की जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में एक दिन में 3 बार बनेगी बच्चों की हाजिरी। गुरुजी भी 2 बार दिखाएंगे एंड्रॉयड टैबलेट्स को चेहरा। बिहार के सरकारी स्कूलों की दिशा सुधारने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। शिक्षा विभाग के नए प्रयोग के मुताबिक अगस्त महीने से बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। इस क्रम में बच्चों को दिन भर में 3 बार उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। साथ ही 2 बार टीचरों को एंड्रॉयड टैबलेट्स में अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का दिशा निर्देश दिया है। यह आयोग सफाई कर्मचारियों से जुड़ी सभी योजनाओं की समीक्षा करेगा और उन्हें लागू करवाएगा। साथ ही उनके पुनर्वास और सामाजिक उत्थान के लिए भी काम करेगा। 8 अगस्त को सीता माता के मंदिर का शिलान्यास। पुनौरा धाम में अमित शाह नीतीश कुमार करेंगे भूमि पूजन। घर घर से जुटेंगे दीप और अक्षत। प्रवासी मजदूरों के लिए नीतीश सरकार की बड़ी घोषणा। बिहार के बाहर रहने वाले प्रवासियों के त्योहारों के दौरान घर लौटने के लिए सरकारी सहायता मिलेगी। इस योजना का लाभ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में काम कर रहे बिहार के लाखों प्रवासी श्रमिकों और नागरिकों को मिलेगा, जो हर साल त्योहार में अपने गाँव लौटने के लिए बेहद जद्दोजहद करते हैं।
एडीएम रसोईया नाइट गार्ड का मानदेय हुआ डबल। फिजिकल टीचर्स को 8,000 की जगह मिलेंगे 16,000। चुनावी साल में नीतीश कुमार के 15 बड़े वादे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल के फिजिकल टीचर नाइट गार्ड का मानदेय डबल कर दिया है। वहीं मिड डे मील के रसोईया को मिलने वाला मानदेय भी दुगना हो गया है। रसोईया को अब 1,650 रुपये की जगह अब 3,300 रुपये मिलेंगे। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। सीएम नीतीश कुमार ने लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4,366 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 77,690 करोड़ रुपए हो गया है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति, नए स्कूल बिल्डिंग के निर्माण के साथ साथ आधारभूत संरचनाओं के विकास से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में रसोईया, नाइट गार्ड और फिजिकल टीचर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इन कर्मियों की मानदेय राशि में बढ़ोतरी की है, जो कि दोगुनी करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत मिड डे मील में कार्यरत रसोइये के मानदेय में भी दुगनी करते हुए हमने 1,500 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये करने का निर्णय लिया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा स्कूल में कार्यरत नाइट गार्ड को 5,000 रुपये से दुगना करते हुए अब उसे 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही फिजिकल टीचर का मानदेय 8,000 रुपये से दुगना करते हुए 16,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। बिहार में फिर से एनडीए सरकार। आरजेडी कार्यालय के पास लगे एनडीए के पोस्टर, गूंजा डबल इंजन का नारा। 4 पोस्टर में विकास का दावा, चारों पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संयुक्त तस्वीर लगाई गई है। पहले पोस्टर में लिखा है कि लगे रहो उद्योग, मिल रहा है रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। वहीं दूसरे स्लोगन में महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार लिखा है। तीसरे पोस्टर का संदेश है कि नौकरी, रोजगार, खुशहाल बिहार, फिर से एनडीए सरकार। और चौथे में लिखा गया है कि डबल इंजन की रफ्तार, बिहार में फिर से एनडीए सरकार। इन पोस्टरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बिहार में चल रही मोदी नीतीश की डबल इंजन की सरकार से राज्य को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाया है। अपने काम के आधार पर फिर से डबल इंजन की सरकार जनता के बीच जाकर वोट मांग रही है। कैग रिपोर्ट में 70,000 करोड़ गायब होने पर नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 3 विभागों पर गिरी गाज। कैग रिपोर्ट में सामने आया है कि बिहार के कई विभागों में करीब 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया गया है। वहीं इस मामले में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने 3 बड़े विभागों पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने पंचायती राज, नगर विकास और नगर विभाग, शिक्षा विभाग पर बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि सबसे अधिक पंचायती राज विभाग पर बकाया है। वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि जब तक ये तीनों विभाग पिछला हिसाब नहीं देते हैं, आगे धन निकासी नहीं दी जा सकेगी। बिहार में एसआईआर पर पहला ड्राफ्ट जारी। ईसीआई की वेबसाइट पर सर्च कर पाएंगे अपना नाम। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार ने कहा है कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सीओ और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन निबंधक अधिकारी मतदाताओं का किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आगे आकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने तथा मतदाताओं से जुड़ी जानकारी में सुधार के दावे और आपत्तियां देने के लिए आमंत्रित करेगा। झारखंड में रक्षाबंधन से पहले हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को बड़ी सौगात, खाते में आने लगे 2,500 रुपये। मैया सम्मान योजना के लाभुकों महिलाओं के चेहरे पर एक बार फिर से खिल उठे हैं। लाभुकों के खाते में जून माह की राशि 2,500 रुपये आनी शुरू हो गई है। कल गुरुवार, आज शुक्रवार को अधिकांश लाभुक महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये आए। अगर आप भी योजना के लाभुक हैं तो तुरंत अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ 92 के साथ।